नमस्कार। दो तीन बातें हैं थोड़ा सफ़र के साथ, उन्हीं पर कुछ समय का यह व्याख्यान है। वैसे कभी आपने, जैसे हमें तो लगता है यह जो है, मैं बात तब की बता रहा हूँ जब हमने 2002 में एक संस्था का निर्माण किया, प्रयास IAS स्टडी सर्किल। प्रयास IAS स्टडी सर्किल के निर्माण के पीछे कहानी स्पष्ट थी कि मैं क्या करूं, तो मुझे लगा कि कोचिंग कराते हैं जब पढ़े हैं तो। लेकिन उस समय विकल्प लिखने का, रिसर्च का था, लेकिन हमारे देश में रिसर्च के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रिसर्च स्वयं में कमाई नहीं कराता है। तो मुझे लगा कि पढ़ाना ही बेहतर विकल्प है। अगर हो सकेगा तो रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज़ पहले रोटी का जुगाड़ हो। तो जब हमने 2002 अगस्त में संस्था खोली, तो फिर धीरे धीरे होता रहा। 18 वर्ष पूरे हो गए। इस 18 वर्ष के दरमियान 2014 में जब संस्था इस्टेब्लिश हो गई, 2014 से पहले ही हो गई थी, बट जब लगा कि ठीक हो गया है, यह किसी दूसरे संस्था का बोझ उठा सकती है, तो हमने 2014 में अपने पिताश्री के नाम से, मेरे पिताजी का नाम यदुनाथ सिंह है, जिनका 2008 में देहांत हुआ, उनके नाम से मैंने एक यदुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। लोक प्रशासन मेरा प्रिय विषय रहा, तो मैंने उसी पर एक शोध संस्था विकसित की। असल में ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको क्या ज़रूरत है ये बताने की? ऐसा हम बता के भी क्या करने वाले हैं? कभी कभी कई लोगों से मेरी बात होती है, तो वो मुझे कहते हैं कि कई लोग कोचिंग को अपनी ज़िंदगी का विकल्प बनाने जा रहे हैं, सोचते हैं। तो अगर कोचिंग की सफलता को सरेआम किया जाए तो कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि यह विकल्प बुरा नहीं है। रिसर्च एजेंसी या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर या फाउंडर के नाते आपकी जो प्रवीणता है, लेखन है या रिसर्च है, अगर उसको सामने लाया जाए तो कई लोग जो इस क्षेत्र में इनिशिएटिव लेना चाहते हैं उनको बल मिल जाएगा 2-1 कदम आगे बढ़ने का। मैं सहमत हूँ, सही बोलते हैं। जैसे आप अगर कपड़े की दुकान खोलने जाएं और कोई बोल दे कि कपड़े की दुकान में ये कपड़ा यहाँ से लाओ, ऐसा होता है बिजनेस ऐसे, तो और मैंने तो 10,000 2,000 से शुरू किया था, यहाँ से पहुँचा, तो आप इंस्पायर होंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आज बताने आया हूँ कि जो संस्था 2002 में अपने ही पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती थी, आज वही संस्था प्रयास IAS स्टडी सर्किल YS रिसर्च फाउंडेशन को चलाती है। मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं सरकार से फंडिंग नहीं लूँगा, मैं सरकार से कभी फंड ही नहीं लूँगा। सरकार का काम करूँगा, बट सरकार से पैसा नहीं लूँगा। कई ऐसे मौके मिल सकते हैं मुझे जिसमें मैं अपने रिसर्च फाउंडेशन के लिए फंडिंग की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सोच रखा है कि गवर्नमेंट के पैसे से अपना रिसर्च फाउंडेशन नहीं चलाएंगे। प्रयास IAS स्टडी सर्किल अपना भी पेट चलाता है और हमारी दूसरी संस्था जो YS रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका भी पेट भरता है। जबकि एक ज़माने में वो कैसे चलेगा, उसी के लिए चिंता का विषय थी। अगर आज प्रयास IAS स्टडी सर्किल ना हो, स्टैंड ना करे,
बेटर ना करे तो जो रिसर्च फाउंडेशन है हमारा वो जमींदोज हो सकता है। इसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग बाहर से भी जुड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी करते हैं, वो रिसर्च का काम कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं मेरे दफ्तर में ही हूँ। मैंने स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे स्वयं रिसर्च किया और 100 पेज लिखा मैंने, उसकी पूरा बुक बनाया 100 पेज का, सिर्फ आर्टिकल 19(1)(a) पर। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे किसी भी तरीके की जो चीज़ें आप देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, वो हमारे रिसर्च के हिस्से रहे हैं। उसी का कुछ भाग आप लेखन के तौर पे देखते होंगे। जब कहते हैं ना कि जब आपने पानी की टंकी छत पे भर के रख ही लिया है तो नीचे 3 बाल्टी पानी भर लीजिए, इतनी जल्दी टंकी ख़त्म नहीं होने वाली है। उसी में से लेख निकल जाते हैं और अब तक 1500 से ज़्यादा लेख प्रकाशित भी हुए हैं। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि एक संस्था कैसे दूसरी संस्था को जीवित रखती है। यदुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन को जिंदा रहने के लिए प्रयास आईएएस को कितना ऊर्जा लगानी पड़ती, कितनी ताकत लगानी पड़ती है। प्रयास आईएएस है तो ये रिसर्च फाउंडेशन है, जिसका भी आपने 30 अगस्त को देखा होगा कि एक इंटरनेशनल वर्चुअल एक कॉन्फ्रेंस हुआ गुड गवर्नेंस का जो होता है। इसके पहले सभी विश्वविद्यालय वगैरह में होते थे, इस बार वर्चुअल हुआ, सबके मोबाइल पे देखा, मोबाइल पे हुआ। मतलब इसको आप इसी तरह समझें कि जैसे किसी की ज़िंदगी में किसी की जो भूमिका होती है, वैसे यदुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन में प्रयास आईएएस की भूमिका है। आप मोबाइल पे देखते होंगे, क्लास में देखते होंगे, आप हर पोस्ट में देखते होंगे कि प्रयास आईएएस को मैं टैग करता हूं। प्रयास आईएएस का मतलब सुशील सर पहले था। अब प्रयास आईएएस कोई किसी को नहीं, प्रयास आईएएस और सुशील सर एक पर्यायवाची थे, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि प्रयास आईएएस रिसर्च फाउंडेशन, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन की वो ज़मीन है जिस पर इसकी बिल्डिंग बनती है। हम अपनी संस्था को चलाने के लिए 1 रुपए की ना किसी से मांगते हैं, ना गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं, ना गवर्नमेंट से हमने बनाया है कि हमें गवर्नमेंट का पैसा भी नहीं चाहिए, ना हम गवर्नमेंट की फंडिंग के लिए कोशिश करते हैं, ना हमें चाहिए, ना हम किसी से चंदा मांगते हैं, ना हम किसी से कहते हैं, ना हम किसी का एडवर्टीजमेंट की चलो बैनर में लगा दें, ये सब कुछ नहीं करते। A to Z पैसा प्रयास आईएएस ही खर्च करता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, कैसे जीवन में भी हमारे एक व्यक्ति के होने से हमारी प्रमुखता बढ़ी रहती है। अगर वही व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से चला जाए तो हमारी भी ज़िंदगी खाली हो जाती है। यह जीवन के पहले भी है, जीवन के बाद भी है और जीवन के साथ भी है। तो कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में जैसे होने मात्र से हम गुलजार रहते हैं, वैसे ही प्रयास आईएएस के होने से हमारा वाईएस रिसर्च फाउंडेशन गुलजार रहता है। यहीं से एक तर्ज देता हूं, 1987 का 97 का, आप या थोड़ा कन्फ्यूजन अगर है तो 95 का भी हो सकता है, सिविल सर्विसेज का पेपर उठाइएगा, उसमें एक डोडो पक्षी से जुड़ा हुआ एक सवाल मिलेगा। वो ज़माना हम लोगों का था जब एग्ज़ाम देते थे। वो इसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ और अपने अपने छाती पे थोड़ा सा गर्म करके तसल्ली रखिए, थोड़ा सा कुछ बीज उसमें से अंकुरित जरूर होगा, कुछ न कुछ उसमें से निकलेगा। आज देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1504 में जब श्रीलंका से यूरोपीय मसाला लेने के लिए समुद्र से हिंद महासागर उधर आ रहे थे, तो बीच में मॉरिशस मिला, जहाज लगा कि मॉरिशस में उतर गए। वो 1504 उस बियावान में जो लोग वहाँ उतरा
1681 आते आते मॉरिशस में स्थानीय जो वहीं पाई जाने वाली एक प्रजाति डोडो पक्षी खत्म हो गई। डोडो पक्षी 20 किलो का होता है, 1 मीटर तक लंबा होता है, पंख कमजोर होते हैं, पांव भी कमजोर होते हैं, उड़ता नहीं है। क्यों नहीं उड़ा जो डोडो पक्षी? क्योंकि उसको मारने वाला कोई बहेलिया, कोई शिकारी उस द्वीप पे था ही नहीं, तो उसे उड़ने की क्या जरूरत थी? उड़ने की तो उसे जरूरत पड़ी ना, भागने की उसे जरूरत है जो जिसकी सुरक्षा खतरे में हो। डोडो पक्षी का मांस स्वादिष्ट भी नहीं था, बहुत देर में पकता था, फिर भी पुर्तगालियों ने मार मार के खा डाला। डोडो पक्षी खत्म हो गया। तब तक लोगों को यह नहीं पता चला कि इसका नुकसान क्या होगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो हमारे रिश्तों का खून हम करते हैं, हम जिनके सहारे होते हैं उसी के खिलाफ होते हैं, तो उसकी अनुपस्थिति तब कितना फर्क डालती है, तो ये तो जब अनुपस्थित होगा तभी पता चलेगा। मैं प्रयास आईएएस और रिसर्च फाउंडेशन के कॉम्बिनेशन को डोडो पक्षी और वहां के एक वन से जोड़ रहा हूं। मैं वहां जो वन पाया जाता था मॉरिशस में, धीरे धीरे उस वन की प्रजाति खत्म होते गई। सिर्फ और सिर्फ 13 पेड़ बचे। एक जबरदस्त जंगल खत्म हो गया और सिर्फ 13 वृक्ष बचे। तो यह चिंता लाजमी हुई कि ये वृक्ष खत्म तो हो रहे हैं, लेकिन नए पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? उन 13 वृक्षों को बचाने के लिए पूरी कोशिश शुरू हो गई। उस कोशिश में रिसर्च जैसे करते हैं, पाया गया कि जो वो वृक्ष है, जो वन है, उसका जो वृक्ष जो पेड़ है, वो उसका जो बीज होता है उस पर एक लेयर होती है। हमारी जिंदगी के ऊपर भी एक लेयर होती है। उस लेयर को हमारे जिंदगी के ऊपर जानते किसका लेयर होता है? गुरूर का, घमंड का, संघर्ष का, सामंजस्य का नहीं, संघर्ष का, दुश्मनी का, गलत गर्व का, रिश्तों को खून करने का, जिसका खाते हैं उसी को छुरा मारने का। ऐसा हमारे जिंदगी के ऊपर भी एक लेयर होती है। ये फिलॉसफिकल बात है, लेकिन हाइपोथेटिकल नहीं है। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो को आप इसलिए स्वेच्छा से पढ़ लेते हैं क्योंकि वो नहीं है। लेकिन यही बात 100 साल के बाद लोग कहेंगे कि सुशील सर थे, वो बोलते थे जिंदगी के ऊपर एक लेयर होती है, जिसमें गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, गलत गर्व होता है, घमंड होता है, बेमतलब का गुरूर होता है, रिश्तों का खून होता है। ऐसा लेयर लेके घूम रहा आदमी। उस लेयर को कौन उतारेगा? जब तक वो लेयर नहीं उतरेगी, अंकुरण नहीं होगा। जब उस वृक्ष से वो गिरता था उसका बीज, तो उस बीज के गिरने से नया पौधा नहीं उगता था, क्योंकि उसके ऊपर का लेयर उसे अंकुरित ही नहीं होने देता था। जैसे हमारा गर्व, हमारा घमंड, हमारा गुरूर, हमारी गलत सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, हमारी जलन। इसी फेसबुक पे न जाने कितने लोग एक दूसरे से जलते होंगे। इसी फेसबुक पे एक लोग सोचते हैं कि इसको लाइक कर देंगे तो इसका सारे लोग देख लेंगे, कमेंट कर देंगे तो ये ज़्यादा चर्चित हो जाएगा। एक बात आप लोग बच्चा नोट कर लो जो विद्यार्थी हो, सही की कुवत, पारदर्शिता की कुवत, इमोशन या इमोशनल इंटेलिजेंस की कुवत, सहृदयता, सहानुभूति, दया की कुवत सबके पास नहीं होती। अगर आपके पास है
तो इस हाड़ मास के तमाम लोगों के बीच आपका अंतर स्वयं स्थापित हो जाता है। जब उस पेड़ से वो लेयर नहीं, वो बीज नहीं, पेड़ नहीं बनता, पानी बरसा, सब कुछ हुआ, एक आम का कुसुली हम लोग गांव में बोलते हैं, है ना, कुसुली ही तो बोलते हैं ना, उसको ऐसे फेंक दीजिए तो उसमें से एक पेड़ निकल आता है। लेकिन उसका क्यों नहीं निकला भैया? क्योंकि उस लेयर ने नहीं निकलने दिया। आपकी योग्यता बाहर क्यों नहीं आई जानते हैं? क्योंकि वो लेयर चढ़ा रखे। किसका? जलन का। किसका? अरे वैसा वैसा। आप अकबर हैं, आप अशोक महान हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी हैं क्या? एक बार मोदी जी तो समझ में आता है कुछ गर्व गुरूर करें। आप क्या हैं भैया? जब आप कुछ नहीं तब ये हाल है, तो जरा सोचिए कि अकबर और अशोक को कितना गुरूर कर लेना चाहिए था। ये अव्वल दर्जे की सिर्फ बदतमीजी है। इसलिए संघर्ष नहीं, सामंजस्य। इसलिए मितव्ययिता के साथ आगे बढ़ने की आदत। कम खर्च में जो बिजनेस करता है, कम पैसे में जो करोड़ों कमाता है, ज्यादा मेहनत की जो चिंता नहीं करता है, उसको गर्व करने का अधिकार है। वो आम का पेड़ जो कहीं भी फेंक दीजिए एक आम पैदा कर देता है, कुसली, वो गर्व करे। आपने तो निकाल के चूस के फेंक दिया था। डोडो पक्षी उस वृक्ष के बीज को खाता था। उसका भोजन था, जमीन पे घूमता था, उड़ता था नहीं, घोंसला भी वो जमीन पे ही बनाता था, क्योंकि उसको सुरक्षा की कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन जब पुर्तगाली आके मारने लगे तो उड़ नहीं पाता था, क्योंकि उसके पैर कमजोर। जैसे जिराफ की गर्दन, डार्विनवाद पढ़े हैं कि नहीं? अगर घास खत्म हो गई, पेड़ खाने लगा, फिर पेड़ ऊंचे खाने, उसकी गर्दन लंबी हो गई। ठीक उसी तरह समझिए, जो पक्षी उड़ा नहीं, उसके पैर और पंख कमजोर हो गए। और जब डच लोगों ने उसको मारना शुरू किया तो उड़ नहीं पाया, सारे के सारे मारे गए। लेकिन जब साइंटिफिक तरीके से रिसर्च हुआ कि इसके मरने के बाद 13 पेड़ बचे जहां हजारों लाखों पेड़ थे, तब पाया गया कि उसके ऊपर जो लेयर है, वो जब डोडो खाता है उस बीज को, तो उस लेयर को उसके पेट में हट जाता है। जो गलत चीज थी उसको डोडो हटा देता था। और जब डोडो बीट करता था तो उस बीट में से, उस बीज से अंकुरण होता था। जंगल बने रहते थे। डोडो जिंदा था, जंगल बरकरार थे। ऐसे कई लोग हमारी जिंदगी में हैं जो हमारी बलाएं ले लेते हैं, हमारी समस्याएं ले लेते हैं, और उनके होने से हमारी जिंदगी उस हरियाली की ओर चली जाती है। ऐसा ही हमारा प्रयास IAS है, ऐसा ही हमारा प्रयास IAS स्टडी सर्किल है, जो यदुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे को उठा लेता है। जो हम अखबारों में छपते हैं, दुनिया भर के लोगों को बुलाते हैं, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं, वाइस चांसलर्स आ रहे हैं, देश के आ रहे हैं, विदेश के आ रहे हैं। ये जो गर्व करने का अवसर देता है, वह उसकी उस लेयर को प्रयास IAS उतार देता है। तो उस प्रयास IAS के नहीं होने से दो चीज बिगड़ेगा। एक, सुशील सर क्या करेंगे, दूसरे हमारा रिसर्च फाउंडेशन क्या करेगा। तो आपने कभी गौर किया होगा कि हम इस आधार पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा प्रयास IAS स्टडी सर्कल इस देश में, इस प्रदेश में, इस देहरादून हो या देश हो या प्रदेश हो,
एक हमारा सेंटर अयोध्या में है जिसके एसपी सिंह जी डायरेक्टर है। उसके होने से सिर्फ विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेज की कोचिंग नहीं देता, बल्कि अपना एक कंधा एक रिसर्च फाउंडेशन को चलाने में टिकाए रखता है। और वो रिसर्च फाउंडेशन जिसका फाउंडर, जिसका डायरेक्टर किसी से 1 रुपये चाहता नहीं है। अब देखिए, प्रयास आईएएस में मेहनत करना तो भी हम ही को करना है, रिसर्च फाउंडेशन में करना है तो भी हम ही को करना है। आफ्टर ऑल इन दोनों के बीच में तो हम ही है ना। तो प्रयास आईएएस को हमें बहुत ज़्यादा तिगुना ताकत लगानी पड़ती है ताकि वह इतना कुछ कर ले कि हमारी दूसरी संस्था की भी भला करता रहे। क्या समझे? हमारा कोचिंग बाजार नहीं है, हमारा कोचिंग कोई बड़ा आकार नहीं है, हमारा कोचिंग कोई प्रकार नहीं है। यह एक इंटीग्रल अप्रोच है, एकीकृत अवधारणा है। यह बाजार नहीं है, यह संगम है विद्यार्थी और सिलेक्शन के बीच का। यह इमोशनल इंटेलिजेंस से भरा है क्योंकि अपने पैसे का हिस्सा एक रिसर्च फाउंडेशन को देता है। जिस दफ्तर में मैं बैठा हूं ना, जो दफ्तर का आभा मंडल आप देखते हैं, दरअसल यह आभा मंडल प्रयास आईएएस ने वाईएस रिसर्च फाउंडेशन के लिए बनाया। हमने इस दफ्तर को रिसर्च फाउंडेशन के रूप में बनाया था। अब पैसा किसका लगा? प्रयास आईएएस का। लेकिन प्रयास आईएएस भी आज इसी में चल रहा है क्योंकि कोरोना में तो सब रोना हो गया है। लड़के उधर रो रहे हैं, टीचर उधर पड़ा हुआ है। भाई दफ्तर हमारे 2 और हैं, बंद हैं। तो इसका तो मालिकाना हक है ना, प्रयास आईएएस का तो इस जगह पे मालिकाना हक है। उसी ने तो दिया है रिसर्च फाउंडेशन को। तो पिताजी जब घर बनाते हैं, भले ही अपने बेटे को दे दें, लेकिन कभी भी कहीं भी खटिया डाल के सो सकते हैं, उनका अधिकार है और कोई माई का लाल ये अधिकार छीन नहीं सकता। यही हाल प्रयास आईएएस का है। भले ही रिसर्च फाउंडेशन का दीर्घा है, कहीं भी खटिया डाल सकता है प्रयास आईएएस। मैं आज ये बताना चाह रहा था कि प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल एक इमोशनल, वेलफेयर, सेंसिबल, ट्रांसपेरेंट और कुछ हद तक एक इंटीग्रिटी के साथ, इंटीग्रल अप्रोच के साथ काम करता है। आम कोचिंगों की तरह मैं नहीं हूं। मैं 18 वर्षों से, चेला जो लोग जुड़े होंगे विद्यार्थी उनको बता दूं, मैं 18 वर्षों से मैंने इसको कमर्शियल पर्पस लिया ही नहीं। क्या समझे? और इसका एक एग्जाम्पल है वाईएस रिसर्च फाउंडेशन, जिसका खर्च भी ये उठाता है। अगर मैं प्रोफेशनली इतना ज़्यादा ध्यान देता तो मैं सोचता यार लाखों रुपया रिसर्च फाउंडेशन में चला जाएगा, सैलरी देना होता है, इनको देना होता है, यहाँ ये करना, क्यों झंझट में पड़ो, अपना कोचिंग करो, कार खरीदो, जेब भरो, घूमो। मेरी एक कर्टसी है बच्चा, मेरा मानना है पहला माला ठीक रखो ताकि गले में माला पहनो तो अच्छा लगे। अगर ये माला ठीक नहीं है तो गले में माला भी ठीक नहीं लगती। मुझे अब तक 48 अवार्ड इसलिए नहीं मिले कि मैं प्रयास आईएएस का डायरेक्टर हूं। मुझे ये अवार्ड विदेश में बुला करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जाने का मौका इसलिए नहीं बुलाए गए कि मैं प्रयास आईएएस है। कोई किसी भी कोचिंग का नाम बताइए जो कोचिंग के आधार पर उसको भारत रत्न मिलने वाला हो। कोचिंग को लोग एक कॉमर्शियल स्टेप लेते हैं। टैक्स में भी कहा जाता है कॉमर्शियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
लेकिन अगर कमर्शियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बीच में कम्युनिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दूं मैं, ऐसा संस्था आपको कम ही मिलेगा। क्या समझे? कम्युनिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में मैंने अपनी संस्था को बदला। इसलिए मैं पैसा वैसा तो क्या वैल्यू रखता होगा पता नहीं, बीमारी में अगर इलाज हो जाए तो पैसे की वैल्यू हो गई, लेकिन कोई बीमारी ना हो और पैसा उसका पड़ा रहे, या कोई बीमार ना हो, अच्छी बात है, कमाया ही नहीं। आपको रोटी मिल रही है, आपके पास सुविधा है, 100 बीघा ज़मीन नहीं है आपके पास। उस दिन मैं बोला तो संस्था छोटी हो या बड़ी, काम बोलना चाहिए। तो हमारा रिसर्च फाउंडेशन भी बोल रहा है और मेरा प्रयास आईएएस 18 साल से बोल ही रहा है। ये वो प्रयास आईएएस है बच्चा जो कमीशन में, अगर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 59 वैकेंसी में 22 रिजल्ट दिए हैं। लोग तो एक एक रिजल्ट के लिए तरसते हैं, यहाँ तो 22-22 रिजल्ट एक एक बैच में लेते थे, अकेले पढ़ाते थे, केवल पढ़ाते कभी नहीं थे। अगर आप लिखें ना तो हम आज भी मुर्गा बना देते हैं। फीस दिए होंगे आप, फीस से संस्था नहीं चलती, सिलेक्शन से चलती। फीस तो पढ़ाने के लिए लेना ही पड़ता है, फीस तो हम समय देते हैं इसलिए। जैसे डॉक्टर आपका हाथ पकड़ा, ये लगाया, हाँ ये दवाई लिखा, 500 रुपया लिया, वो 2 मिनट 5 मिनट जो आपको समय दिया उसका पैसा लिया। होनहार है, इलाज बता रहा है। मैं आपको समय का पैसा लेता, पढ़ाई का तो कोई माई का लाल दे ही नहीं सकता। बिना लिखाए, बिना लिखावट के हमारी कोई तय क्लास होती नहीं है। और चाहे जिस उम्र में हैं, अगर आप लिखते नहीं हैं तो हम आपसे सामंजस्य बिठाना मेरे लिए बड़ा गड़बड़ हो जाता। हम कहते हैं आप प्रतियोगी हो सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता आपके हिस्से की चीज़ नहीं है। आज मैं ये कहने आया था कि हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग वटवृक्ष हैं जो छांव दे रहे हैं, उनकी कदर कीजिए। जैसे हम प्रयास आईएएस की इसलिए कदर करते हैं क्योंकि हमने इसको कॉमर्शियल नहीं कम्युनिटी में तब्दील किया। और रिसर्च फाउंडेशन किसी से 1 रुपये की अपेक्षा नहीं रखते हैं हम, ना हमें चाहिए। हमने तो ये संकल्प भी लिया है कि हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि जो मैं करता हूं क्या मैं कर सकता हूं। कैसे पता चलेगा? आपने हमको लाख रुपया दे दिए तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा 1 लाख रुपये के लिए हमको क्या करना चाहिए। हमें चाहिए ही नहीं। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है, एक फ़ायदा जो मुझे लगा, मैं जो लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, कि व्यक्तित्व कितना बड़ा बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और जो लोग आपके विरोधी हैं वो आपको कभी समझेंगे ही नहीं। आप उनकी चिंता ही मत करो। गांधी जी क्या कहते थे? पहले आपका विरोध करेंगे और आप डटे रहेंगे। वो विरोधी विरोध करेंगे और आप डटे रहेंगे। एक दिन वो विरोध छोड़ देंगे, क्योंकि विरोध देर तक नहीं टिकता है, चलना रुका रहता है। अच्छा काम करने वाले का कितना कोई विरोधी हो, कितना विरोध करेगा? कितना कोई सत्याग्रह किए हो क्या विरोध के नाम पे? कौन सा विरोध कर रहे हो आप? तो जो आप अच्छा काज करेंगे उसकी तूती बोलेगी ही बोलेगी। ये मैं कई एग्जाम्पल्स पाए। पहले हम आर्टिकल शुरू में लिखते थे तो वेट करते थे, यार मेरा छपा नहीं, ये पता नहीं क्यों नहीं छपा। अब तो ऐसे ही आता रहता है व्हाट्सएप पे। कभी कभी तो 11-11, 12-12 अखबारों में बजट वजट पे लिखे रहते हैं, हमसे सबको भेज दो। अब बजट रोज़ थोड़ी लिखेंगे भाई। चीन पर तो कभी लिख देंगे, इस पर कभी। बजट तो एक ही दिन आता है, तो अगले उसी दिन लिखना है तो सबको दे दो ना। तो 11-11, 12 अखबारों में छपे रहते हैं, क्या करना है उसमें। आज भी 2-3 अखबारों में ये खिलौना उलौना वाला जो लिखे थे हम, छपा, एक डाल दिए, पढ़ लीजिए छोटा सा। तो प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल की मैं बढ़ाई के लिए आया था, बताने आया था कि वो संस्था जो 2002 अगस्त में हमने स्थापित किया था उसकी क्या वैल्यू है, वो संस्था कैसे हमारे रिसर्च फाउंडेशन को चलाती है। मैं वही बताने आया था कि डोडो पक्षी का क्या वैल्यू था जो एक बड़े से वन को जिंदा रखा था। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं। परिवार एक संस्था है। फैमिली क्या होती मालूम? फैमिली इज इंस्टीट्यूशन। अब बाप जो होता है ना, उस इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल होता है।
तो कुछ लोगों का इम्पोर्टेंस नहीं रहने के बाद पता चलता है। प्रयास आईएएस 18 साल पुराना है, रिसर्च फाउंडेशन 6 साल पुराना है, मुझे दोनों की वैल्यू पता है। इसके लिए थोड़ी तीसरे नेत्र की ज़रूरत पड़ती है, जो लोगों के जीते जी उनके मूल्य समझ लें। जब लोग नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत आती तो कहते तो पिताजी होते तो ये हो जाता, फलाना होते दादाजी तो ये हो जाता। लेकिन दादाजी जब थे तो आपको पता ही नहीं था कि उनकी कितनी वैल्यू है। तो रिश्ते एक दूसरे पे बच्चे टिके होते हैं। जैसे एक वन, मॉरिशस का एक वन डोडो पक्षी पे टिका था। और मैं उसका थोड़ा आगे बता दूं, वो 13 पेड़ को लेकर के क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट हुआ। तो तुर्की से एक मुर्गा लाया गया, मुर्गा। अब खाना छोड़ दीजिए, मुर्गा को तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करके कई मुर्गों पर, एक मुर्गे में जब उस बीज को खिलाया गया तो उसकी पाचन क्रिया जैसी ठीक रही होगी, डोडो जैसा, तो उसकी लेयर उतर गई, तो वह पेड़ फिर से उगने लगा। और उस पेड़ की जानते हैं एज कितनी है? जो पेड़ डोडो पक्षी की वजह से खत्म होकर सिर्फ 13 बचा था, 300 साल। एक पक्षी, एक डोडो पक्षी के खत्म होने से 300 साल तक जीवित रहने वाला एक वृक्ष की प्रजाति खत्म हो सकती है। आप कल्पना करिए कि कई लोग हमारी जिंदगी में ऐसे हैं जिनके नहीं होने से हम अगर 100 साल जीने वाले तो कहिए कहीं बीच में अटक जाएं। हम हमेशा मजाक में ही सही कह देते हैं कि आप कलेक्टर बन जाइए, आपके पिताजी की 10 साल ही जैसे ही बढ़ जाएगी, जितना होगी उसमें 10 साल जोड़ लीजिएगा और खुशी से खुदकुशी कर लें। खुशी में भी कभी कभी उम्र बढ़ा देती है, खुशी भी। और खुशियाँ क्या होती हैं? खुशियाँ तसल्ली होती, संतुष्टि। और संतुष्टि कौन देता मालूम है? पैसा। अच्छा, जमीन जायदाद, वेरी गुड। ये तो भूख को शांत करते हैं, तसल्ली देते हैं रिश्ते। पिता है, माँ है, भाई है, बहन है, चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी। तसल्ली यहाँ से मिलती है, खुशी यहाँ से मिलती है। 100 बीघे के काश्तकार को भी देखो मुंह लटका के घूम रहा है कि नहीं? तब खुशी किसके पास है? जो रिश्तों की जीवटता को समझता है। तो प्रयास आईएएस और रिसर्च वाईएस रिसर्च फाउंडेशन, ये मेरे पिताजी के नाम से है। मैं भावनात्मक जुड़ा रहता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये चलता है। बड़ी जीवटता है दोनों में, हमको खुशी मिलती है। भले ही लाखों रुपया खर्च हो जाते हैं प्रयास रिसर्च फाउंडेशन को चलाने में, लेकिन हमको मिलती है तसल्ली, क्योंकि रिश्ते कायम हैं। तो आज भले ही हमने डोडा और उस पेड़ से तुलना किया, भले ही प्रयास और रिसर्च फाउंडेशन से तुलना किया, लेकिन इसमें भी कुछ संदेश भी था और कुछ संकेत भी था। हम अपनी ज़िंदगी को यूँ ना जाने दें, थोड़े उसको बचाएं, बनाएं, और जो हमारे साथ हैं उनकी कद्र करें, क्योंकि उनका कंधा कमज़ोर हो सकता है लेकिन आपका भार सहने के लिए थकता नहीं है। प्रयास आईएएस का कंधा मेरा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन वाईएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वजन को उठाने में आज भी वो मजबूत है। आप सभी लोग जुड़े, मेरे मन की एक भावना थी, मुझे लगा कि बोल देना चाहिए। मैं 18 मार्च को बोला था कि कुछ बात बोल देना चाहिए, तो मैंने पुलिस डॉक्टर्स के बाद पहली बार बोला था। तब मैंने देखा काफ़ी तांता लग गया था, लोग काफ़ी धन्यवाद दे रहे थे। आज मुझे लगा कि मैं 18 साल के बाद, अभी एक रिसर्च फाउंडेशन का कॉन्फ्रेंस जो हुआ 30 अगस्त को, 30 फाउंडर डे होता है उसका, और संयोग से प्रयास आईएएस और ये दोनों संस्थाएं एक ही दिन, मतलब एक ही महीने में बनी, अगस्त में। अगस्त क्रांति ही समझो दोनों की।
तो मुझे लगा कि हमारे प्रयास आईएएस को लोग कोचिंग संस्था मात्र समझते होंगे। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि वो कोचिंग संस्था नहीं है, वह एक ऐसी मदर है, एक ऐसी माँ है जो दूसरों को भी पाल रही है। और सिर्फ यहाँ व्यवसाय नहीं होता है। मुझे इसीलिए बहुत सारे देखे होंगे विद्यार्थी जानते होंगे, मैं दूसरे कोचिंग में क्लास लेने जाता हूँ बीच बीच में, कभी पैसे वैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक देते हैं पैसा, आदर सम्मान भी देते हैं, लेकिन वहाँ की जो व्यावसायिकता उसको देख के मुझे बड़ी घबराहट होती है। क्योंकि उसी डोडा पक्षी की तरह तो मैं भी हो गया ना, कि न उड़ा और पैर भी कमज़ोर हो गए, पंख भी। मैं कहीं गया ही नहीं, हमेशा कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर बनाए रखा, और हमने कॉमर्शियल ट्रेनिंग सेंटर बना ही नहीं पाए। तो जब कॉमर्शियल ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो हमारी परेशानी हो जाती है, क्योंकि उस तरह से हम अपने जहन में चीज़ों को डेवलप ही नहीं किए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग जुड़े, और मैंने अपनी संस्था की अपनी ज़बान से तारीफ़ की, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात है कि मैं ना कहूँ तो कौन कहेगा, और मेरी आँखों की नींद कोई और पूरी करे, ये कैसे हो सकता है। जब रंजो गम हमने सहे हैं तो इतिहास कौन कहेगा। जब ज़िंदगी की दुश्वारियों को हमने झेला है तो उसके रहमो करम को कौन कहेगा। और जब हमने सपाट रास्तों को चुनने में बहुत कंकर उठाए तो उस गड्ढों की पहचान कौन बताएगा। कोई तारीफ़ नहीं करता, इसी फेसबुक में कई लोग इसी को नहीं सुनेंगे, इसी को लाइक कमेंट नहीं करेंगे, जलेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ें। मैं उन युवाओं को कहता हूँ, मैं तो साफ बोलता हूँ कि देखो यार, 10-12 साल हम पढ़ाएंगे, उसके बाद हम रिटायर्ड हो जाएंगे, ज़िंदगी में थोड़ी पढ़ाएंगे, उसके बाद तुमको पढ़ाना पड़ेगा। लता जी अब थोड़ी गाना गाती हैं, किसी और को आना। सचिन तेंदुलकर अब क्रिकेट थोड़ी खेलते हैं, किसी और को। ये बदलेगा। इसलिए मेरे भाई, जैसे चेस्टर बर्नार्ड कहता है ना, कोऑपरेटिव थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट का एफ.डब्ल्यू. टेलर कहता है ना, काहे संघर्ष में उलझते हो, सामंजस्य में उलझो। सामंजस्य उत्पादन देता है, सामंजस्य विकास देता है। और तुम कितने भी बड़े हाड़ मास के बने हो, एक दिन तुम विकास देना और उत्पादन देना रुक जाएगा। 35 साल के बाद बच्चा हड्डियों से कैल्शियम घिसने लगता है, बैकबोन होने लगते हैं, डायबिटिक होने लगते हैं, हार्ट के पेशेंट होने लगते हैं। हालांकि मरने की कोई उम्र नहीं है, सब 80-90 के नहीं होते हैं। देख रहे होंगे आप, एग्जाम्पल मुझे हाथ कंगन को अर्शी किया। इसलिए जो अच्छा है, बेहतर है, उस पर डटे रहो और काम करो। और जहाँ तारीफ बनती कहो, पहले तुम कहो। जब तुम आईएएस बनो तो तुम बताओ लोगों को कि मेरा रिजल्ट है, देखो मैं आईएएस बन गया। क्योंकि जो तुमने कुकर में खिचड़ी पका के खाई थी वो तुम जानते हो। तो प्रयास आईएएस का रंजो गम मैं जानता हूं। उस राह में जो कंकड़ हमने उठा के हाथों पे लिए थे ताकि उसको चोट न पहुंचे, वो मैं जानता हूं। मैं इसी पर एक एग्जाम्पल देता हूं। वैसे तो मैं जाने वाला था, एक एग्जाम्पल देकर बात को ख़त्म कर देता हूं। बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल याद आ गया। एक हीरा था, सुने होंगे कहीं, हो सकता है मेरा अपना क्रिएशन नहीं, मैं भी कहीं से पढ़ा होऊंगा। एक हीरा सड़क पे गिरा हुआ था और वो जो है चमक रहा था। हीरा तो चमकेगा ही। उस पर ट्रक गुजर रही है, बस गुजर रही है, गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग पैदल जा रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, यहाँ का वहाँ हो रहा है, बट हीरा चमक रहा है। एक जौहरी गुजरा और उस जौहरी के पैर के ठोकर से हीरा टूट गया। पैर लगा, हीरा टूट के बिखर गया। जौहरी तो पहचान वाला था ना, जौहरी ने परख लिया ये तो हीरा है। जौहरी ने हीरे से कहा कि क्या बात है, तुम सड़क पर लोगों के लात खा रहे हो, चप्पल खा रहे हो, जूतों के नीचे आ रहे हो, ट्रक गाड़ियां गुजर रही हैं तुम्हारे ऊपर से, तुमने अपना चमकना नहीं छोड़ा, और मेरे मात्र पैर के ठोकर से तुम टूट के बिखर गए। तो हीरे ने जवाब दिया
कि जो लोग मुझे रौंद के जा रहे थे ना, वो मेरी कद्र नहीं जानते थे। तुम तो जानते हो ना मेरी कद्र, फिर क्यों मारी ठोकर? जो आपकी कद्र करता है उसको ठोकर मारेंगे तो उस हीरे की तरह बिखर जाएगा। पहचान है जौहरी उस हीरे की। इसलिए कुछ कायदे, कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी की बड़ी पहचान होनी चाहिए, उस हीरे की तरह जैसे जौहरी उसको पहचान। तो जौहरी को क्या करना चाहिए था? उसको उठाकर साफ करके अपने साथ रखना चाहिए था, क्योंकि उसकी कद्र उसके लिए पत्थर नहीं था, वो हीरा था। ऐसे कुछ रिश्तों को उठा करके साफ सुथरा सामंजस्य स्थापित कर लेना चाहिए। मैंने प्रयास आईएएस और यदुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन के बीच में एक रिश्ता बनाया। उस रिश्ते ने, और जो हमारा प्रयास आईएएस है वो दूसरों को क्या कर रहा है? प्रयास आईएएस वाईएस रिसर्च फाउंडेशन को उठा करके सामंजस्य स्थापित कर रहा है। संघर्ष खत्म, उत्पादन शुरू। ये नेम फेम गेम जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं फिर क्लियर कर दूं, प्रयास आईएएस के लिए नहीं हुआ है। लेकिन बच्चा ध्यान रखना कि इसकी नींव की ईंट में प्रयास आईएएस ही है। भले ही वाईएस रिसर्च फाउंडेशन और मेरे लेखन वगैरह से ये सारी चीज़ मुझे बड़ा तगमा मिलता हो, लेकिन हकीकत ये है कि प्रयास आईएएस इन सब की पृष्ठभूमि में है जो दिखाई नहीं देता है। और प्रयास आईएएस कोई कॉमर्शियल, एकदम जिसको बोल सकते हैं कि दांत से पकड़ी गई चीज़ नहीं है। ये संवारने की चीज़ थी। उसने मुझे भी संवारा, मैंने उसको संवारा, वो किसी और को संवार रहा है। ये सिलसिला है चला, ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो मुझे लगा कि यार मेरी संस्था को तो ऐसे सब बोलते होंगे, थोड़ा कि मैं भी अपने बारे में थोड़ा सा अपनी संस्था का प्रचार कर दूं, बता दूं, थोड़ा सा आपका मन थोड़ा सा अलग कर दूं। आजकल तो सब खेल गड़बड़ चल रहा है, इस खेल में हम थोड़ा सा कुछ और बता देते हैं। तो भाई मैं बता चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ ख़त्म करने, इसको फिनिश करने। और आप जाइए चैन से चाय वाय पीजिए, नींद उद लीजिएगा खाना खा के, और मस्त ज़िंदगी जिए। देखो यार, ज़िंदगी 4 दिन की इसलिए नहीं कही गई कि 4 ही दिन की होती है। ज़िंदगी 4 दिन की इसलिए कही गई, कम ज़िंदगी है तो ज़्यादा मजा लो ना। अगर कोई कहे तो ज़िंदगी 200 साल की है तो बोलेंगे तो यार ज़िंदगी तो बड़ी लंबी है, मज़ा बाद में ले लेंगे, नौकरी चाकरी बाद में कर लेंगे, शादी ब्याह भी बाद में कर लेंगे। अरे छोड़ो यार, सब कुछ बाद में कर लेंगे। 4 दिन का कहने का फ़र्क ये पड़ता है कि 4 ही दिन है, जल्दी जल्दी सब करो, रिश्तों को बनाओ, सर्विस करो, उसको माता पिता की कद्र करो। भैया थोड़ी तीव्रता दिखाओ, ठीक है? तो ज़िंदगी 4 दिन की दक्षता का पैमाना है। ज़िंदगी सैकड़ों की है, सैकड़ों नहीं तो सैकड़ों साल तो नहीं होता है, लेकिन जितना भी होता है होता है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं फ़िलॉसफी, ये हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, मैं साफ कर दूँ, ये फ़िलॉसफी हो सकती है। और आपको बिलीव इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि सुशील सर को तो जानते हैं, यही प्लेटो बोले होते तो ठीक से समझ में आता, अरस्तु बोलते तो ठीक से समझ में आता। अरे यार, तो अपने ज़माने का अरस्तु प्लेटो हम लोग नहीं होंगे क्या? हाँ, उन्हीं को पढ़ते रहें, उन्हीं को। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ हमको ना पढ़ें, हम ऐसा कुछ ना करें, मतलब खाना खाएं निकल लें, बस। तेरी ऐसी की तैसी। अरे विचारक हैं, चिंतक हैं, फिलॉसफर हैं, तो काहे बरे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे डंके के चोट पे। और सुनने वाला कितनी बार नहीं सुनेगा, उसकी भी ऐसी की तैसी सुना के रहेंगे। ओके, चला फिर। ये हमने कोलैबोरेशन कर लिया, भड़ास मेरी निकल चुकी है, बता चुका हूँ। विद्यार्थियों को समय समय पर हमें, हमारा दायित्व है, क्योंकि हम अगर समझदार अपने को समझते हैं तो समझाते रहना चाहिए, वरना ये सामाजिक दायित्व का कटौती माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जुड़े, जो नहीं जुड़े उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में देख लेना, ये वीडियो इसी में पड़ा रहता है। और हमारा तो ये अंदाज है, और इस अंदाज में
हम हमेशा आगाज़ ही करते रहते हैं, विद्यार्थियों के बीच भी ऐसे, लोगों के बीच भी ऐसे, हम तो नेता वोता के बीच में भी ऐसे ही रहते हैं। हम कहते हैं भैया असल ज़िंदगी यही है, अब माने ना माने, आप मानो तो भला ना मानो तो भला। तो इसलिए आज प्रयास IAS और यदुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन के बीच के रिश्ते को बताता हूँ और इन अपनी संस्थाओं को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इन्होंने मेरी ज़िंदगी को यहाँ तक ला करके एक थोड़ा थोड़ा तो मुकाम देने का प्रयास किया ही है, आगे का पता नहीं। थैंक यू वेरी मच।